नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा रेकी मास्टर टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बैच फ्लोर रेमेडीज का क्या कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो क्या क्या चीजें आप इसमें सीखेंगे और क्या क्या आपके लिए इसको सीखने से फायदा होगा, क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो हमारी लाइफ उससे कैसे चेंज होने वाली है वो हमको समझ में आना चाहिए। तो आज मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बैच फ्लोर रेमेडीज के कोर्स के बारे में देने जा रही हूँ। बैच फ्लोर रेमेडीज होती है एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, मतलब बैच फ्लावर एक ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिससे कि हम अपने परिवार का, समाज का, सबका उपचार कर सकते हैं। इसको हमें डॉक्टर एडवर्ड बैच ने दिया। डॉक्टर एडवर्ड बैच जो कि खुद ही एक बहुत फेमस डॉक्टर थे, उन्होंने सालों तक लोगों का उपचार किया, रोगियों का उपचार किया और बहुत स्टडी की उस पे। फिर उन्होंने ये महसूस किया कि कुछ ऐसे मनोभाव होते हैं जो व्यक्ति को बीमार बनाते हैं, तो उपचार हमको उन मनोभावों का करना चाहिए, ना कि रोग का। अगर उन नकारात्मक निगेटिव मनोभावों का हमने उपचार कर लिया, मतलब निगेटिव इमोशंस को अगर हमने हील कर लिया, तो सारी बीमारियां हील हो जाएंगी। इसी सोच पर बनी है बैच फ्लावर रेमेडीज, यानी रोगों के पीछे छुपे कारण का उपचार करना। मैंने अभी जो मैं सीरीज चलाती हूँ बीमारी की जड़ पे प्रहार, तो बीमारी की जड़ कौन सी है? ये निगेटिव इमोशंस ही तो है। आप सभी बीमारियों में देखेंगे यही निगेटिव इमोशंस सामने निकल कर आएंगे जो आपको बीमार बना रहे हैं। तो बैच फ्लोर रेमेडीज में हम इन्हीं निगेटिव इमोशंस को हील करते हैं। कौन कौन से निगेटिव इमोशंस हुए? गुस्सा, डर, चिंता, स्ट्रेस, तनाव, अकेलापन। यही तो नकारात्मक भाव हैं जो हमको बीमार बनाते हैं, हमको कमजोर बनाते हैं। तो बैच फ्लावर रेमेडीज एक ऐसा कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को करेंगे तो सबसे पहले तो बैच फ्लावर रेमेडीज में क्या क्या होता है, इसकी थीम क्या है, वो आपको सिखाई जाएगी। यानी आप समझ पाएंगे कि कैसे, कौन सा मनोभाव आपके शरीर पे असर डाल रहा है, कैसे असर डाल रहा है, और कौन सी बीमारी आपको किस मनोभाव की वजह से हो रही है। डॉक्टर एडवर्ड बैच ने 38 हमको दवाइयां दी, 38 हमको रेमेडीज दी। 38 रेमेडीज यानी उतने ही प्रकार के मनोभाव, उनको हील करने के लिए 38 उन्होंने दवाइयां दी। तो इस कोर्स में आप हर एक रेमेडी के बारे में सीखेंगे कि कौन सा भाव अगर हो मन में तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। एक्चुअली इसको मेडिसिन भी बोलना ठीक नहीं होता, क्योंकि ये देखा जाए तो एक स्पिरिचुअल चिकित्सा पद्धति है। इसमें फूलों के एसेंस से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो पूरी तरह तो ये प्राकृतिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, पूरी तरह प्रकृति से बनी हुई ये मेडिसिन्स होती हैं। तो 38 मेडिसिन्स के बारे में आपको इसमें बताया जाता है, कौन सी मेडिसिन किस भाव को ट्रीट करती है। डर तो हम एक ही मानते हैं, मैंने बहुत से वीडियोस में डर के प्रकार भी बताए हैं, तो इसमें हर डर के प्रकार के लिए आपको अलग रेमेडी मिलेगी। हमको तो डर एक ही समझ में आता है कि हम डर रहे हैं किसी चीज से, लेकिन डर एक प्रकार का नहीं है, डर बहुत तरह के होते हैं, और उस हर तरह के डर के लिए आपको रेमेडी मिल जाएगी बैच फ्लावर कोर्स में। तो इस कोर्स में हमको सिखाया जाएगा कि कैसे हम इन रेमेडीज को जाने, किस व्यक्ति को कौन सी रेमेडी की जरूरत है ये चीज जाने, और फिर उसको उसकी जरूरत के हिसाब से रेमेडी हम प्रेस्क्राइब करें। जब आप वो रेमेडी देंगे तो उसके शरीर, देखिए बीमारी क्या होती है, फिजिकल सिम्टम है केवल, तो जब आप इमोशनल सिम्टम को हील कर लेंगे, इमोशनल रीजन को, तो फिजिकल जो सिम्टम उभरा है बीमारी के रूप में वो अपने आप श्रिंक हो जाएगा, यानी बीमारी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो बड़ी ही कमाल की होती हैं ये रेमेडीज कि आप खुद ही जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा कि कभी मैं इतना गुस्सा करता था, अब मुझे क्यों गुस्सा नहीं आता, और गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा तो, तनाव तो पूरे बीमारियों की जड़ है। किसी भी बीमारी की जड़ में आप जाएंगे तो आपको स्ट्रेस तो मिलना ही मिलना है, एंगर तो मिलना ही है वहां पर। तो इन चीजों को कैसे हील करना है ये आप सीखते हैं इसमें। तो आपको 38 प्रकार की दवाइयों के बारे में इसमें बताया जाता है,
उसके बाद इन 38 के अलावा रेस्क्यू रेमेडी होती है। तो रेस्क्यू रेमेडी बनाई कैसे जाती है? इन्हीं 38 दवाइयों में से कॉम्बिनेशन करके रेस्क्यू रेमेडी बनाई जाती है। रेस्क्यू रेमेडी किसी भी आपातकाल की, इमरजेंसी की सिचुएशन में हमारी मदद करती है। मान लो हमने कोई खराब न्यूज सुन लिया, किसी अपने को खोने का, एक्सीडेंट का न्यूज सुना, एकाएक मन पे सदमा ना बैठ जाए, तो उस समय ऐसी वाली सिचुएशन में रेस्क्यू रेमेडी हमको बहुत मदद करती है। किसी दुख से निकलने में रेस्क्यू रेमेडी हमारी बहुत मदद करती है। तो रेस्क्यू रेमेडी हम बनाते कैसे हैं, ये चीज आप इस कोर्स में सीखते हैं कि किस किस दवाई के कॉम्बिनेशन से रेस्क्यू रेमेडी आप बनाएंगे, दवाइयां कौन कौन सी हैं, ये सीखने के बाद फिर आगे कैसे इन दवाइयों को देना है। केवल दवाई का नाम जानकर उस दवाई को लेने से हमको फायदा नहीं होता कि हमको मालूम चल गया कि ये डर की ये दवा है तो हमने ले ली, ऐसा नहीं होता। इसको, दवाई को देने का और लेने का एक तरीका होता है। कैसे हम दवाइयों को प्रिस्क्राइब करें, किस व्यक्ति को, हो सकता है ऊपरी तौर पे आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति को इस दवाई की जरूरत है, लेकिन जब आप उसके साथ बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको ये दवाई तो माइनर है, लेकिन और बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं जो इसकी बीमारी का कारण है, तो इसको ये दवा ना देकर दूसरी दवा की जरूरत है। तो कौन सी दवा की जरूरत है ये आप इस कोर्स में सीखते हैं कि पेशेंट को किस दवा की जरूरत है, वो कैसे देना है ये आप सीखेंगे। कैसे हम रेमेडीज को बनाते हैं, कैसे हम मेडिसिन को बनाते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन बनाकर हम पेशेंट को देते हैं, ये चीज आप इसमें सीखते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए किसी मेडिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आप पेशेंट और मेडिसिन जैसे टर्म्स सुनकर ऐसा सोचें कि कोई मेडिकल नॉलेज की इसमें जरूरत होगी, ऐसा नहीं है। हर आम व्यक्ति इसको सीख सकता है। आम व्यक्ति सीखकर अपने लिए, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस चिकित्सा पद्धति में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, किसी भी दवा के साथ आप ले सकते हैं। इसको वैकल्पिक ऑल्टरनेट थेरेपी की तरह मान कर लीजिए। किसी भी बीमारी में अगर आपकी कोई एलोपैथ या कोई भी मेडिसिन चलती है तो उनको भी आप कंटिन्यू करिए, साथ में इनको भी लेते जाइए। हो सकता है बहुत तेजी से रिजल्ट आने लगे फिर। तो इस तरह से होता है बैच फ्लोर रेमेडीज का कोर्स, जिसमें कि क्या क्या आप सीखते हैं ये मैंने आपको बताया। अगर कोर्स के बारे में कुछ और जानना चाहें, सीखना चाहें, तो आप जरूर मुझसे संपर्क करके और डिटेल इसका पा सकते हैं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।